अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, भारतीय स्पेस स्टेशन एंड स्पेस विज़न। हमारे देश में और आगे के जो स्पेस विज़न है उसमें हम लोग क्या क्या करने जा रहे हैं। चलिए देखो, स्पेस स्टेशन पे वैसे भी आप देखें तो 2019 के मेंस के पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। अब हो सकता है कि आप 2024 और 25 का पेपर देखते समय से करंट अफेयर्स बोलें तो आप बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं, या तो आप फ्रॉड कर रहे हैं अपनी पढ़ाई के साथ या किसी ने आपके साथ फ्रॉड किया है। ये 2019 में मेंस में इंडिया का स्पेस स्टेशन पूछा जा चुका है, जिसे आप इंडिया ना कहकर भारतीय स्पेस स्टेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये भारतीय स्पेस स्टेशन, और इसके साथ हम लोग ये भी बात करेंगे जो भारत भविष्य में अपने स्पेस विज़न जो हम नए नए बना रहे हैं, जहां मंगलयान 2 की बात हो रही है, शुक्रयान की बात हो रही है, ठीक है, इस तरह की चीज़ों के बारे में भी हम लोग थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन भी करंट अफेयर्स नहीं होगा। और आपको बताऊं कि जब हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब अनाउंसमेंट किया था 2018 में गगनयान के बारे में, उसके बाद 2019 के आसपास एक न्यूज़ आई थी कि भाई देखो, भारत गगनयान मिशन के सफल होने के बाद अपना स्पेस स्टेशन बनाने की तैयारी करेगा, ठीक है ना, जिसका टोटल मास होगा 20 टन का, ठीक है ना, और जिसे 2030 तक लगा दिया जाएगा ऊपर लो अर्थ ऑर्बिट में। लो अर्थ ऑर्बिट मतलब लगभग 400-500 किलोमीटर के हाइट पर। वो अलग बात है कि अब इसका डेट जो है टारगेट ईयर वो 30 नहीं, वो 35 कर दिया गया है। तो अपना भारत का स्पेस स्टेशन होगा, जैसे चाइना ने अपना बना रखा है टियांगांग वगैरह, वो भी आपको अभी आगे दिखाऊंगा। और चाइना ने तो सबसे कम उम्र के एस्ट्रोनॉट्स को उस पर भेज भी दिया है, वो भी अपडेट्स आपको दिखेगा। रुक जाइए, पहले आप भारतीय स्पेस स्टेशन और स्पेस विजन को देखिए। थोड़ा सा मैंने आपको बैकग्राउंड समझा दिया है। देखो, स्पेस स्टेशन होता क्या है, एक लाइन में बताऊं तो एक तरह का स्पेस लेबोरेटरी होती है, एक प्रयोगशाला होती है, जिसको हम पृथ्वी के हाइट से एक जगह पर ले जाते हैं लगभग 400-500 किलोमीटर की हाइट पर, और वहाँ पर वो प्रयोगशाला लेबोरेटरी बनाकर और वहाँ पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब आप पूछोगे ऐसे ही कौन सा एक्सपेरिमेंट जो हम पृथ्वी पर नहीं करते वहाँ ले जाके करने की जरूरत पड़ती है? भैया, वो ऐसी जगह होती है जहाँ ग्रेविटी कम होता है, और कम ग्रेविटी की स्थान पर अगर कोई एक्सपेरिमेंट करना है तो आपको ऊपर जाना होगा। पृथ्वी पर ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर ग्रेविटी कम हो, जहाँ एक्सपेरिमेंट कर सकें। तो वहाँ पर कम ग्रेविटी वाली जगह पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए हर चीज़ से जुड़ा एक्सपेरिमेंट, चाहे वो बायोलॉजी हो, चाहे वो ह्यूमन फिजियोलॉजी हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो सर्जरी हो, चाहे वो डायग्नोस्टिक हो, चाहे वो कोई कुछ भी हो, व्हाट एवर द एक्सपेरिमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, सुपर कंडक्टिविटी, हर लेवल का एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक जगह होती है। इंडियाज एम्बिशियस स्पेस टारगेट्स जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, कुछ फैक्चुअल डेटाज हैं, उस पर भी आपको दिखा देते हैं। इंडियाज एम्बिशियस स्पेस टारगेट्स जो है, इसमें एक तो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, जिसको बोला गया कि इंडिया स्पेस स्टेशन 2035 तक हमें करना है, ठीक है, इसरो का जो रिपोर्ट आया है। और ये चीज़ जो है वो ऑफकोर्स आफ्टर द गगनयान मिशन के सक्सेस होने के बाद ही ये काम करना है। और मैंने अभी आपको पीछे के वीडियोस में बात बोला है इन्हीं लेक्चर्स में कि भारत पहली बार मून पर इंसान को भी उतारने वाला है, फर्स्ट इंडियन टू द मून बाय 2040। अच्छा न्यूज़ है। और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ गगनयान मिशन में काफ़ी चीज़ें हम अभी डेवलपमेंट कर रहे हैं, ठीक है ना, जिसमें क्या पहनेंगे वो लोग, इस तरह का एक शूट भी, वहाँ ऑरेंज शूट करके गूगल करोगे आपको पिक्चर मिल जाएगा, एस्ट्रोनॉट्स क्या पहन के जाएंगे। क्योंकि ऊपर जब आप जाते हो तो वहाँ पे रेडिएशन भी बहुत ज़्यादा होता है। जैसे ज़मीन पर हो तो आप देखो सन का रेडिएशन कम आता है, क्यों? इसलिए कम आता है क्योंकि ऊपर डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, धूल वूल के कण होते हैं। तो जब सन की रेडिएशंस आते हैं बच्चा, तो धूल के पार्टिकलों को रोकते हैं, तो नीचे आते आते रेडिएशन कम हो जाता है। ऊपर जाओ तो अच्छा खासा रेडिएशंस होता है। तो उस तरह के ड्रेसेस पहनेंगे जिससे स्किन पे म्यूटेशन ना हो, दिक्कतें ना हो, तो वो सारी चीज़ें भी हैं। तो इस तरह के क्रू मॉड्यूल्स, क्रू स्केप सिस्टम, इस तरह के इन्वायरमेंट अंदर का क्रू मेंबर के हिसाब से बनाया जाए। तो ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है गगनयान मिशंस में, ठीक है। इंडिया का स्पेस स्टेशन 2035 तक बनने की बात हो रही है, तो ये भी मैंने बोल दिया स्पेस स्टेशन का इंपॉर्टेंस क्यों है। फाइन, इसमें आपको 2035 तक बनेगा, पहले 30 था, बाद में डिले कर दिया गया प्रोजेक्ट। इसमें ऐसा माना जा रहा है भारत का जो स्पेस स्टेशन होगा लगभग उसका जो मास होगा वो 20 टन का होगा। वहीं अगर दुनिया का पहला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की बात करें तो उसका मास 450 टन है, और जो चाइना ने अपना स्पेस स्टेशन बनाया उसका मास जो है वो 100 टन है, जिसका नाम है टियोंगान स्पेस स्टेशन, जहां पर सबसे कम उम्र के एस्ट्रोनॉट्स को पहली बार चाइना ने भेजकर एक रिकॉर्ड बनाया, जहां एवरेज लाइफ मेरे ख्याल से 34 से 38 साल की है, जो आपके आगे के लेक्चर्स में आपको मिल जाएगा जब टियोंगान पर बात करेंगे। तो दिस इज द ओवरऑल अबाउट द अपडेट, जो थोड़ा सा आपको याद रखना होगा। और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्यों ज़रूरी होते हैं, और भारत अपना स्पेस स्टेशन जो बना रहा है वो इंटरनेशनल की तर्ज पर ही बना रहा है। इंटरनेशनल का काफ़ी बड़ा है, दैट इज़ अराउंड 450 टन, चाइना 100 टन, और भारत का टोटल 20 टन का होने वाला है। तो लेट अस सी कमिंग फ्यूचर में क्या करेंगे और किस लेवल पे जाके क्या एक्सपेरिमेंट करेंगे। कुछ स्पेस के अपडेट्स हैं जो आपको यहीं जान लेने चाहिए, जैसे मून मिशन, चंद्रयान एक्सप्लोरेशंस के लिए जो
रोड मैप तैयार हो रहा है आगे 2040 में इंसान को भेजने के लिए, उस तरह की चीज़ें। 2040 में जो लैंडिंग करने वाले हैं मार्स मिशन में, आगे की तैयारी है कि भाई हम मार्स में इस बार लैंडर उतारेंगे, क्योंकि पिछली बार जो मार्स मिशन में जो मंगलयान मिशन था, जैसे मंगलयान 1 या मॉम मार्स ऑर्बिटर मिशन कहते हैं, उसमें हमने मून के मार्स के ट्रांसफ़र ऑर्बिट में रखा था, जो थोड़ा सा इलेप्टिकल पाथ होता है। इस बार भाई हम लोग सरफेस पे उतरेंगे भी, है ना, उतरेंगे भी, जैसा कि हमने चंद्रयान 2 में कोशिश की थी, वो सफल हम चंद्रयान 3 में होते हैं, उसी तरह का यहाँ पर हम लोग कुछ लैंडर वगैरह की तैयारी करने वाले हैं। कहाँ कहाँ? मार्स पे आगे आने वाले समय में। फ्यूचर मिशन की बात करें तो वीनस का ऑर्बिटर मिशन है, मार्स का लैंडर मिशन है, जो भारत अभी देखते हैं कब करता है। मार्स का जो लैंडर मिशन है उसके लिए यही सुनने में आ रहा है 2025, फिलहाल अगर डिले हो जाए तो आगे भी देखेंगे, अभी तक तो न्यूज़ 2025 ही आ रही है। और वीनस मिशन पहले 2026 था, लेकिन कोविड आने के बाद न्यूज़ आता है कि 2030 के बाद ही जाएगा, कहीं 30 और कहीं 31। आज लिखा आ रहा है, समय के साथ कुछ और चेंज हो जाता है तो देखते हैं, पर अभी का जो रिपोर्ट है भविष्य में वो ईयर यही लिखे मिल रहे हैं आपको। कहाँ? इसरो की वेबसाइट पे। तो आज जो वीडियो अपलोड हो रहा है उस हिसाब से तो यही है, बल्कि आपको बिल्कुल बता दूं कि समय थोड़ा ज़्यादा ही बढ़ता है। फिर मैं कह रहा हूँ प्रोजेक्ट डिले हो चलेगा, फेल नहीं होना चाहिए, क्योंकि पैसा और साइंटिस्ट का कंसेप्ट, कॉन्फिडेंस, दोनों यहाँ पर गड़बड़ होता है और दोनों चीज़ें हमें बर्बाद नहीं करनी है।